सर्दियाँ फाइनली आ गई हैं और जिस तरह सर्दियों में गर्म कपड़े बाहर आए थे उस तरह विंटर स्पेशल खाना भी सड़कों पर और फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स में मिलना शुरू हो जाता है। आज आपको मैं लेके चलूंगा पटना की ऐसी जगहों पर जहां पर कि मिल रहा है विंटर स्पेशल खाना और ये सारी नॉनवेज की डिशेज होने वाली हैं। तो चलिए चलते हैं। मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हैं फूडी रॉबिन और ये है हमारा विंटर स्पेशल नॉनवेज फूड। चलिए। तो इस वक्त हम लोग पहुंचे हैं सिंह होटल में ना। सिंह होटल में आपको बढ़िया एकदम मसालेदार झनझना देने वाला मटन चिकन तो मिलता ही है, साथ में सर्दियों में यहाँ पर आपको बटेर भी खाने को मिलता है। प्रिपरेशन थोड़ी अलग होती है, फ्राई कर देते हैं बटर को, देन फिर उसकी ग्रेवी बनाते हैं, उसमें उसको डालते हैं, लटपट होती है ग्रेवी एंड फुल ऑफ स्पाइसेस, लहसुन। मतलब सर्दी में आपको जो एकदम झनझना के गर्मी दे दे वैसा कुछ हिसाब किताब होता है। लेट्स सी कैसे बनाते हैं थोड़ा बहुत एंड देन बटेर का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मैं आपको लेके देता हूँ। सो हमारी जो थाली है इसकी क्वांटिटी हमने बहुत कम ली है। आपको जो चावल मिलेगा वो अनलिमिटेड मिलेगा, 2 रोटियां मिलेंगी 150 रुपए में, एक बटेर का पीस मिलेगा। एकदम क्या है ना कि इसकी ग्रेवी बहुत थिक होगी, लटपट ग्रेवी है। जो हमारा बटेर है फ्राई कर दिया है उसकी वजह से ये थोड़ा सा छीवी हो जाता है। जब आप घर में बनाएंगे तो आप इसे डायरेक्ट चिकन की तरह ही बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा भूनने की जरूरत नहीं है। एंड देन आप हमारा ये चंपारण का चिकन मसाला जो है, भुना चिकन मसाला, आप इसको यूज कर सकते हैं एंड देन यू विल गेट अमेजिंग फ्लेवर ऑफ दिस बटेर। सो लेट्स डिग इन। सबसे पहले वैसे सिर्फ बटर खा के दिखाते हैं। तो लिटिल च्यूई टेक्सचर आपको चिकन वाला मिलेगा, बट देन चिकन में थोड़ी नरमाहट होती है। इसके फ्लैश में, मीट में थोड़ा सा खिंचाव है एंड देन फ्लेवर्स आर डिफरेंट, बट देन द मेजर फ्लेवर इज ऑफ मसाला। यानी कि मसाला सबसे ज्यादा है, जिसके अंदर आपको बहुत सारा जीरा, धनिया, काली मिर्च, लहसुन का एक बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर मिलेगा। नाउ ये जगह बेस्ट प्लेस नहीं हो सकती है कि आप बटर खाएं, इससे बढ़िया मिल सकती है, बट देन अगर आपको बटर का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कभी भी लेना है तो डेफिनेटली ट्राई दिस प्लेस। यहाँ पे आपको मसालेदार मिलेगा। दिस इज अमेजिंग। ये ग्रेवी तो खतरनाक है बॉस, खतरनाक। इसमें हल्का सा प्याज का मीठापन है, मसाले हैं, मिर्ची है और दिस इज बॉम्बास्टिक। ये आपको पसीना ला देगी इस भारी सर्दी में भी। अगर आपको थोड़ा तीखा ज़्यादा लग रहा हो देन यू हैव एन ऑप्शन। ये आराम से आप थोड़ा सा नींबू इसके ऊपर स्क्वीज कर लें और फिर इसका मज़ा बहुत ही शानदार हो जाएगा। नींबू ने वो सारा तीखा, वो सारा मसाला सब कट कर दिया है। चावल हल्के हैं बट देन दिस बटेर इट इज़ हैवी। सो इसे मैं ख़त्म करता हूँ और चलते हैं हमारी दूसरी गर्मा गर्म प्लेस पे, जहाँ पर कि कुछ और गर्मा गर्म आइटम हमारी सर्दियों के लिए सर्व किया जा रहा है। तो हमारी अगली जो जगह है वहाँ पे व्यूज तो खूबसूरत हैं, खाना भी बहुत ही शानदार मिलता है। 1913 से ये फेमस है अपने खाने को लेकर। हम लोग अभी हैं करीम्स में, जो दिल्ली में एक बहुत बड़ा नाम है, ये उन्हीं की फ्रेंचाइजी है। ये गांधी मैदान में है, आरबीआई से जस्ट सटे हुए। नाउ यहाँ हम आए हैं खाने खरोड़े, या बोलते हैं पाया बोलेंगे, या फिर हमारे यहाँ गोड़ी बोलते हैं जिसको। ये सर्दियों में ना मतलब समझो तो एक सुपर फूड है, क्योंकि आपको गर्मी तो देता ही है, आपके जोड़ों को स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। अगर लोग कहते हैं कि जिनकी हड्डियां टूट गई या हड्डियां कमजोर हैं वो पाए का सूप पीते हैं तो उनको बड़ा फायदा होता है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं वही पाया ट्राई करने के लिए। फिलहाल बाहर थोड़ी सर्दी है, अंदर चलते हैं और गर्मा गर्म पाए लगवाते हैं। चलिए मेरे साथ। तो लीजिए जनाब, पाया हमारा यहाँ पर आ गया, साथ में निहारी भी आई है, खमीरी रोटी और निहारी है। तो ये देखो यहाँ पे हमारी निहारी आई है, क्या बढ़िया बोटी इसमें है और एकदम प्रॉपर गला हुआ। देखो निहारी का यही मतलब है कि बोटियाँ एकदम अच्छी तरह से घुल जानी चाहिए, येट वो अपने शेप को मेंटेन रखना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, ये इसकी थिकनेस देखो, और इसमें ना एक हल्की सी चिपक होगी, चस्प होगा इसमें एक थोड़ा सा, जो कि बोन मैरो और बाकी मसाले इन सब के कॉम्बिनेशन से आता है। और ये आपको समझाते समझाते मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अगली चीज़ है पाया, खरोड़े, गोड़ी, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। विंटर में इसका एक अलग ही मज़ा है। देख रहे हो, पाया जो डिश है इन पर्टिकुलर, इसके फ़ायदे बड़े होते हैं। मतलब अगर आपको बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कई लोग तो कहते हैं कि हड्डी अगर टूट गई है और अगर आप पाए का सूप रेगुलरली पीते हैं तो वो टूटी हड्डी पे जुड़ जाती है बड़ी आसानी से।
इसको प्रिपेयर करने का ना बहुत सारा तरीका है, बहुत अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पकाते हैं। कुछ लोग मसाले में पकाते हैं, कुछ सिंपल ब्रॉथ बनाते हैं। यहाँ पर मसाले वाला आपको सर्व किया जा रहा है। ये जिंजर के जूलियंस हैं, बाकी चिलीज़ हैं जो कि मेरे इस निहारी के ऊपर जाएंगे और थोड़ा सा ही पाया के ऊपर जाएगा। यूँ तो निहारी को सुबह खाया जाता है, निहार यानी सुबह का नाश्ता है ये। अदरक के बहुत ही फाइन जूलियंस और 1-2 मिर्ची आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ये आ गया। Now this is a perfect निहारी for you। साथ देने के लिए इसका स्पेशल खमीरी रोटी। And then the best part of this रोटी is, इसके अंदर जो आपको जाले दिख रहे हैं ये है इसकी खमीर। खमीर जो उठा हुआ है, इस रोटी को जब आप इस ग्रेवी में डिप करेंगे तो ये रोटी पूरे ग्रेवी को अच्छी तरह से पी लेगी। रोटी ने ग्रेवी को पी लिया है। एंड देन बट देन मैं निहारी पे अभी नहीं आऊँगा। जो हमारी पहली चीज़ है जिसके लिए हम लोग आज यहाँ पे आए हैं वो है पाया। ये इसका शोरबा यानी कि इसकी ग्रेवी रोगन से भरपूर। मैं पहले ये सोच रहा था कि ये बहुत हैवी होगा क्योंकि इसका रोगन और ये सब देख के, बट देन इसमें प्याज की एक हल्की सी मिठास है, कुछ मसाले और बड़े हल्के और खुशबूदार मसाले मैं कहूँगा इसके अंदर है। ना पाया हम लोग चाहते तो सड़क पे कहीं भी कर सकते थे। पटना में कई जगह हैं जहाँ पे कि पाया मिलता है कम से कम दाम में, 80-90 रुपए में शायद, या 100 रुपए में आपको एक पाया और लिट्टी ये सब देते हैं। बट देन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक पाया के साथ होती है वो ये होती है कि उसकी सफाई प्रॉपर से होनी चाहिए। अगर आपने अच्छे से सफाई नहीं की है ना तो फिर वो मज़ा नहीं आता। और इसीलिए मैंने यहाँ करीम्स को चुना इस स्पेशलिस्ट डिश के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपरली साफ़ सुथरे तरीके से और एक जेन्युइन पाया आपको खाने को मिल सकता है। हल्की सी एक खटास है इसके अंदर और प्याज का हल्का सा मीठापन। दिस इज़ अ वेरी अनयूजुअल फ्लेवर। नाउ इसको अगर देखें, ये देखो, ये पूरा क्रीमी, ये पूरा अच्छी तरह से पका हुआ। कार्टिलेज इतना सॉफ्ट, एकदम गला हुआ, डिस्टिंक्ट फ्लेवर। दिस इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू गेट ऑन द स्ट्रीट्स। नाउ सिर्फ पाया एंड निहारी नहीं, यहाँ की और भी बहुत सारे डिशेस बहुत फेमस है, लोग बहुत पसंद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ की एक पूरी वीडियो बनाएं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, तो हम लोग और ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो सर्दियों में ये पाया आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में। एंड देन अब थोड़ी सी निहारी की बात है, और निहारी को खाने का मेरा जो तरीका है वो ये है कि ये रोटी है जो अपने में बहुत शानदार होती है। इस रोटी को ऐसे फैलाने का, एंड देन हम लोग ये जो ग्रेवी है ना, ये इसके ऊपर ऐसा डिप कर देंगे। जैसे जैसे ये ग्रेवी इस रोटी के अंदर सोक कर लेगी, ये अपना पूरा फ्लेवर रिलीज़ कर देगी इसके अंदर। दिस इज सुपर टेंडर और स्लो कुक्ड, एकदम धीरे धीरे कम आंच पे इसको पकाया गया है। अनयूजुअल टेस्ट, थोड़ा सा पत्थर का फूल जिसका टेस्ट एक प्रोमिनेंट है, ऊपर से आप थोड़ा सा ये ऐसा लच्छा अदरक का। टू गुड। दिल्ली की निहारी की अपनी अलग बात है, लखनऊ की निहारी की अलग बात है। लखनऊ की निहारी थोड़ी ज़्यादा क्रीमी होती है, थोड़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। दिल्ली की निहारी थोड़ी ज़्यादा मजबूत होती है, लेकिन दोनों का बेस बहुत ही हल्का मुलायम। सो मैं इसको करता हूँ फिनिश, एंड देन चलते हैं अब हमारी अगली जगह पे, जहाँ पर कुछ बहुत ही ज़बरदस्त गर्मा गर्म आपके लिए तैयार किया जा रहा है। चलिए चलते हैं। आपकी न्यू ईयर की पार्टी को और भी शानदार बनाने के लिए मटन पॉट ने अपने सारे प्रोडक्ट्स पे दे दिया है हेवी डिस्काउंट। आप इन्हें खरीद सकते हैं इनकी वेबसाइट muttonpot.in या फिर Amazon पर जाकर। तो इस बार न्यू ईयर की पार्टी में सिर्फ मटन या चिकन नहीं, चंपारण मटन और चंपारण चिकन बनेगा। वो कहते हैं ना, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, और एक्चुअली ठंडे में बहुत ज्यादा अंडे खाने चाहिए। सर्दियां बढ़ गई हैं, हम लोग अभी आद ब्लॉक के पास हैं, और जिस जगह पे आए हैं ये जनाब करीब 45 साल से अंडे सेल कर रहे हैं ना। बहुत बेसिक लगता होगा सुनने में, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। क्या है? अंडे हैं, उनको बॉयल करना है और दे देना है। लेकिन इनके पास स्पेशल मिलता है, वो है हाफ बॉयल। उसकी एक खास टेक्निक है, अगर वो ज़्यादा बॉयल हो गया तो फिर वो अलग में हो जाएगा, वो ज़्यादा रनी हो गया तो फिर वो अलग हो जाएगा। नाउ ही नोज कि कितने देर तक आपको अंडे को पकाना है। इनकी ट्रिक टेक्निक है 45 ईयर से। मैं अभी पूछ रहा था, बात हो रही थी, तो मैंने पूछा आप कैसे समझ जाते हैं कि वो कुक हो गया है? तो इस साइड की पानी को उबलना है, उसमें अंडे डालने हैं, 2.5 मिनट का समय लगेगा, अंडे रेडी हो जाएंगे। नाउ वो 2.5 मिनट ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि इनके पास कोई घड़ी नहीं है, लेकिन इनकी टेक्निक बड़ी अच्छी है। ये देखो, अंडे उधर बॉयल हुए, उनको ठंडे पानी में डाला गया,
ये कुकिंग रुक जाने के लिए आपने किया ऐसा, ताकि वो अंडा पकना बंद हो जाए। और इसमें आगे बिल्कुल गर्म रहेगा तो पकता रहेगा। देखो, और यहाँ पे सारी चीज़ें आएंगी, अभी देखना तुरंत ये सारा खाली हो जाएगा। नेक्स्ट लॉट जा रहा है वहाँ पर उसमें डालने के लिए। जैसे भैया बता रहे थे, वो राजा बाज़ार से आए हैं अभी यहाँ पे सिर्फ ये अंडा खाने के लिए। सिर्फ छीलने की स्किल्स देखो इनकी। क्या है कि अंडा अंदर से अभी भी कच्चा है, आप देखो उसकी शेप अभी भी वो रनी है पूरा। एंड देन उसको छीलना अपने में एक आर्ट है, नहीं तो फिर वो अंडा टूट जाएगा, वो बह जाएगा। उस पर डाला थोड़ा सा इन्होंने नमक और मसाला। ये आपका अलग सा मसाला बनाया हुआ है आपने कुछ पोस्ता दाना, जीरा, काला नमक, पोस्ता दाना, वेरी यूनिक पोस्ता दाना। आप थोड़ा सा मसाला मुझे दीजिए तो। ये है क्या, ले लो एक बार। ये देखो पास में ये थोड़ा सा इनका मसाला है। थैंक यू। ये देखो अभी मसाला टेस्ट कर बताते हैं। एंड पोस्ता दाना दिख रहा है इसमें थोड़ा छोटा सा। ओ, इसमें जीरा, भुना हुआ जो जीरा है ना, उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, बहुत शानदार। जीरा, काला नमक, पोस्ता दाना, दिस इज यूनिक, वेरी यूनिक, बहुत अलग है, बहुत अलग। हमारा भी नंबर आप लगा लीजिएगा एक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आया, देखो पूरा ये हिल रहा है। टेक्निक देखो, टेक्निक बहुत बहुत यूनिक है और इनको पता है कि किस तरह से इसमें, और बहुत आराम से अगर हम और आप इसको करने चलेंगे तो ये हमसे नहीं होने वाला है। वो अंडा हम लोग शायद तोड़ देंगे। और इस एग को, अच्छा इसको खाने का तरीका भी इसको सीधा इसको तोड़ेंगे नहीं, हाथ लगाएंगे तो ये खराब हो जाएगा। दिस इज वेरी डिफरेंट। थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, ये दिस जिगलिंग, ठीक है, ये पूरा एकदम जिगल करता हुआ। एंड अगर मैंने इसे खोला तो सारा जो योक है ना वो ऊज आउट हो जाएगा। सो लेट्स, ऐसा पी जाना है बस। देखो ये लिया, ओह जबरदस्त। थिंग इज कि इनका मसाला एकदम चटक ना, योक का एक फ्लेवर, और वो अंदर से हल्का सा गर्म, ऊपर से नॉर्मल। ऊपर की क्रस्ट पक गई है, आपको योक का एक हल्का सा पका हुआ पार्ट भी मिल रहा है, एंड देन रनी पार्ट भी मिल रहा है। दिस इज अमेजिंग, अमेजिंग। बहुत सिंपल सी छोटी सी चीज़, येट दिस इज एट अनदर लेवल। अच्छा, आप सिर्फ हाफ बॉइल्ड ही देते हैं और भी कुछ देते हैं? सिर्फ हाफ बॉइल्ड बिकता है ज़्यादा आपका। एक और हमें खिलाइएगा। नाउ दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। ये देखो, हाँ, ये आपका ऊपर से हल्का सा पका हुआ है, एंड देन अंदर से आपको पूरा ये रनी इसका योग दिख रहा है। अब नाउ ये बहना शुरू हो जाएगा। सो आप इसको अब उठा के नहीं खा सकते, यू हैव टू जस्ट पुट इट लाइक दिस। दिस इज अमेजिंग, फन है बहुत। ये चीज़ तो अलग है ही, देखो खाने में भी एक अलग फन है, अलग मज़ा है। हाँ, ओह दिस इज टू गुड। सो नाउ इसके बाद लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्पॉट, नेक्स्ट लोकेशन, जहाँ पर कि एक और गर्मा गर्म चीज़ हमारा इंतजार कर रही है। चलें। तो हमारा अगला आइटम ऐसा है जो आपको इंस्टेंटली सर्दी में गर्मी का एहसास दिला देगा। हम लोग पीने आए हैं गर्मा गर्म चिकन सूप। वैशाली गोलंबर इस जगह को बोलते हैं। पुलिस चौकी है उसके ठीक ऑपोजिट में। ये आपको राजेंद्र नगर में है, और यहाँ पर पिछले 4 सालों से इस छोटे से कार्ट में बहुत ही शानदार वेज और नॉनवेज सूप परोसा जा रहा है। वेज में आपके पास वेजिटेबल्स प्लस स्वीट कॉर्न का ऑप्शन है, नॉनवेज में चिकन है और चिकन स्वीट कॉर्न है। 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए ऐसा रेट है। चिकन का 70 रुपए का रेट है। हमने चिकन सूप लिया है बेसिक, जिसमें कि बहुत सारा ऊपर से शरेड चिकन है, काली मिर्च का पाउडर है और सिरके वाला प्याज है, विच इज़ वेरी अनयूजुअल, जो आपको हर जगह नहीं मिलेगा। और सिरके वाला चिल्ली भी है, जो कि इसको एक अलग पंच देता होगा। सूप को बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। पानी के अंदर चिकन को बॉईल किया गया है अच्छी तरह से। जब चिकन के सारे जूसेस निकल गए हैं, चिकन को बाहर निकालकर उसको श्रेड कर दिया गया। उसी श्रेडेड चिकन को ये इसमें वापस से यूज़ करते हैं। बेसिक मसाले होते हैं, नमक होती है, काली मिर्च होती है और सिरका होता है थोड़ा सा। टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं। वैसे काफ़ी पॉपुलर जगह है ये। वाह, बहुत ही शानदार। रॉ एकदम सूप में चिकन का फ्लेवर जो कि सबसे ज़्यादा आपको आएगा। काली मिर्च, इसका एक बहुत ही तेज पंच है। ग्रीन चिलीज भी है। अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते तो ग्रीन चिलीज मना करा दीजिएगा या काली मिर्च कम डलवाइएगा। बाकी सर्दी में ये आपको बहुत ज़्यादा इंस्टेंट गर्मी दे देगा।
बीच बीच में च्यू करने के लिए बाइट साइज आपको चिकन के, श्रेडेड चिकन के पीसेस भी मिलेंगे। एंड देन वो चिकन पूरी तरह श्रेडेड नहीं है, छोटे छोटे चंक्स भी हैं उसके। शाम को 4 बजे से रात के 10 बजे तक ये जगह ओपन होती है और सारा दिन खुली रहती है, मतलब 7 दिन खुला रहता है। तो सूप ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म हो गया है, अंदर से लेकर बाहर तक पूरा गर्मा दिया ये। और मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, साफ़ सुथरा से बना रहे हैं। पेपर कप्स जो फूड ग्रेड का होता है वो यूज़ कर रहे हैं। जो स्पून है ये भी फूड ग्रेड का यूज़ कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप बहुत गर्म खाना किसी प्लास्टिक कंटेनर में जाते हैं तो माइक्रो प्लास्टिक्स उसमें घुल जाते हैं और फिर आपके लिए वो नुकसान करता है। और इसी वजह से हमारे ब्लड में या हमारे बॉडी के फ्लूइड्स में माइक्रो प्लास्टिक मिलना शुरू हो गया है। बहुत अच्छा लगा मुझे। 70 रुपये में एक जेन्युइन डील है। आप आइएगा, ट्राई कीजिएगा और आपका जो फीडबैक हो मुझे बताइएगा। अब यहाँ से चलेंगे हमारी आखिरी जगह पे, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। वहाँ पर का मतलब हमने पहले वीडियो बनाई है, गजब का क्रेज़ है भाई वहाँ पे लिट्टी और उस खास चीज़ को खाने का। चलिए चलते हैं वहाँ। सो हमारी अगले आइटम के लिए हम लोग पहुँचे हैं पटना सिटी में। ये जगह है चौक शिकारपुर, और इसके पहले अराउंड 4-4.5 साल पहले हमने यहाँ पे शूट किया था। यहाँ पे खास चीज़ मिलती है, वो है चाप और लिट्टी, सरजुग मीट कॉर्नर। और पटना सिटी जब आप आइएगा तो आपको ये चीज़ ज़रूर मिलेगी, यहाँ पे नॉनवेज तराजू पे तौल करके दिया जाता है। कई जगहों पे हमने, दम्मू जी का भी एक है, बहुत पुराना है, वहाँ पे 110 रुपये का 100 ग्राम मिलता है। चाप 1100 रुपये। 1100 रुपये। हमको लगता है चाप सबसे पहले खत्म हो जाता होगा। चाप खत्म हो गया, आप ही जो घर है थोड़ा सा। ठीक है, तो लगा दीजिए आप वो वाला हमारा जो है। ये कौन सा मटन का पिछला रान का पीस होता है, मसाला लगा के उसको फिर रान का होता है, रीढ़ का होता है चाप, जो पुट जिसको बोलते हैं, पुट का। तो उसमें क्या मसाला लगा के उसको पीटते भी हैं? आता है, उससे भी आता है, हम लोग मसाला लगाते हैं। आप मसाला लगा के, और बहुत ही बढ़िया एकदम झनझनाता हुआ यहाँ पे आपको स्वाद मिलेगा। जब ये मसाला इसके ऊपर ये हो रहा है ना, पक रहा है ना तेल में, तो एकदम खतरनाक वो खुशबू, मसालेदार खुशबू आ रही है। लिट्टी का कितना दाम रखे हैं? 10 रुपये, मतलब 110 रुपये का चाप और लिट्टी 10 रुपये में आप जितना ले। पुलाव मीट 160, पुलाव और मीट 160। समय क्या है, टाइम कितने बजे से कितने बजे? 5 बजे। डेली लगाते हैं? मंगल भी फिर बंद रहता है, सावन बंद। ठीक करते हैं। और झांस बहुत तेज़ आ रही है, जैसे जैसे वो वहाँ पर सिमर हो रहा है तेल में जैसे जैसे वो तेल में मसाला सिमर हो रहा है, झांस खतरनाक आ रही है। हल्की हल्की हड्डी मिलेगी इसमें आपको, और ये टूटा हुआ है पूरा, हाँ वो पूरा घुला हुआ है, ये देख रहे हो। और ये रहा एकदम बढ़िया से पूरा। और जो पिछला जो पुट होता है ना, पुट, ये देखो, ये पुट की हड्डी दिख रही है आपको। थोड़ा ध्यान से खाना होगा क्योंकि हड्डी वाला है ये। पहले आपको सिर्फ चाप खा के बताते हैं। ओहो, जो बोन्स है ना उसको भी एकदम दबा दिया गया है, तोड़ दिया गया है, तो आप उसको आसानी से च्यू कर पाएंगे। बट अगर बोन्स आप ध्यान से खाइएगा, बोन्स नहीं खाते तो मतलब दांत अगर कमज़ोर है तो आप फिर वो अवॉइड कीजिएगा। लिट्टी में क्या होता है ना कि पूरा एकदम ये ग्रेवी सोक कर लिया है। ओहो, लिट्टी का आटा सॉफ्ट साना गया है, सत्तू मसालेदार है। जब उसको चाप की ग्रेवी तेल मसालों के साथ एक साथ फ्राई किया गया तो उसने पूरा का पूरा वो खींच लिया है अपना। तो ना आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि जो चाप आएगा उसमें हड्डी भी होगी। अगर आप वो नहीं खाना चाहते हैं तो आप सिंपल जो इनका मटन है ना उसको भी बढ़िया से भुनवा लीजिए, उसको भी खा सकते हैं। बट देन आई बिलीव ये वाला जो फ्लेवर है वो आपको मटन में नहीं मिलने वाला है। ना इनका जो मसाला है ना वो बहुत ही रस्टिक है। इसमें काली मिर्च, जीरा बहुत ज़्यादा है, मिर्ची बहुत ज़बरदस्त है, एंड बहुत बेसिक मसालों के साथ इसे बनाया गया है। जो ये मसाले हैं वो बहुत तेज़ हैं और आपको गर्मी ला देंगे। मतलब अगर आप सर्दी में भी खा रहे हैं तो मुझे हल्का हल्का पसीना चलना शुरू हो गया है यहाँ पे। शानदार सा। नाउ चाप लिट्टी तो हम लोग खा ही रहे थे, भैया थोड़ा सा मटन भी दिए हैं। मटन को ज़रा उसका भी मज़ा लेते हैं। ये देखो, आहा, बहुत ही गर्मा गर्म तवे से सीधा उठ करके हमारे इधर कटोरे में आ गया है। आहा, दिस इज़ टू गुड। वाह, ना दोनों का फ्लेवर बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट। ये हल्का माइल्डर साइड में है, प्याज का आपको इसमें, लहसुन का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर मिलेगा। देन लेकिन जब ये चाप है ये एकदम पुरजोर है। ओह, इसमें बहुत थिकनेस है। थिकनेस इन द सेंस कि इसके मसाले बहुत डेंस है
बहुत ज़बरदस्त है। और हाँ, जब मैं बार बार कहता हूँ, काली मिर्च, जीरा और लाल मिर्च सुपर है, सुपर। तो भाई इसको खाकर पक्का आपको सर्दी में भी गर्मी का एहसास आ जाएगा। और आपको तो ये डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। अगर आप इधर पटना सिटी की तरफ आ रहे हैं, चौक शिकारपुर में, इनके पास ज़रूर आइएगा। 5 बजे से 10 बजे तक ये आपको मिल जाएंगे शाम में। ट्यूसडे और थर्सडे नहीं मिलेंगे। अब ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हमने बहुत मेहनत की, अलग अलग जगहों का जो सबसे अच्छा खाना हो सकता था सर्दी के लिए वो आपको दिखाया, और मुझे बहुत मज़ा आया। कुछ पुराने खाने थे, कुछ नया मैंने भी ट्राई किया, मुझे मज़ा आया, पसंद आया, और उम्मीद है मुझे कि आपको भी पसंद आया होगा। अब आप मुझे 2 बातें बताएंगे। पहली चीज़ ये कि आपको ये कैसा लगा। दूसरी चीज़ आपको ये बताना है कि आप क्या इसका वेज वर्जन देखना चाहेंगे। अगर आपके कमेंट सबसे ज़्यादा आते हैं तो मैं इसका वेज वर्जन ज़रूर बनाऊंगा। वेज फूड, वेज विंटर स्पेशल फूड इन पटना। फिलहाल इसको एंड करते हैं क्योंकि तीखा भी लग रहा है, गर्म भी है। और आपसे मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हैं फूडी रॉबिन। अगले एपिसोड तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खाते रहिए जनाब। आहा, गुड।